हो। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। और वहीं मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में वाक़ दरगाह पंजा शरीफ कश्मीरी गेट में नमाज ईद अदा की। मौलाना सैयद रईस अहमद जाचवी की इमामत में मुख्तार अब्बास नकवी ने नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मुख्तार अब्बास नकवी ने नमाज अदा करने के बाद लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस बार की ईद जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए दुगनी खुशियाँ लेकर आई है। दफ़ा 370 के खात्मे के साथ ही बदउनवानी का खात्मा होगा और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम दोनों इलाके मजीद तरक्की कर सकेंगे। सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए ये ईद विशेष है, स्पेशल है। जहाँ एक तरफ उनको 370 से आज़ादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ करप्शन से आज़ादी मिली है। टेररिज्म और सेपरेटिज्म का जो एक 370 का सुरक्षा कवच पहन करके खेल चलता था, उससे भी आज़ादी मिली है। और साथ ही साथ जो तरक्की और विकास का जम्मू कश्मीर और लद्दाख और करगिल के इलाकों में काम होना चाहिए था, जिससे कि कहीं ना कहीं 370 जैसी बीमारी ने जकड़ रखा था, उसको भी इस ईद के साथ उसको वो भी एक बहुत बड़ा तोहफा है, जहाँ पर की तरक्की की एक बेहतर और खूबसूरत माहौल बनेगा। वहीं आलिम दीन खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी ईद उल अज़हा की लोगों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुल्क भर में अमन सुकून और भाईचारे का पैगाम भी दिया। मुबारक मौके पर अपने पूरे इस अजीम शान मुल्क में ये त्यौहार तमाम लोग खुशी और मसरत के माहौल में मना रहे हैं। और यहाँ पर ईदगाह लखनऊ में हमारे डिप्टी CM मोहतरम जनाब डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब तशरीफ़ लाए और सबको मुबारकबाद दी। यही हमारे इस यूपी और शहर की गंगा जमनी तहजीब की बड़ी अलामत है। और डॉक्टर साहब हमेशा से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार रहे हैं। और यहाँ भी और तमाम ईदगाहों में आज एक बार फिर से नमाज के बाद सबने मुल्क की तामीर और तरक्की और आज़ादी की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ की है। और वहीं मध्य प्रदेश में भी जोश व अक़ीदत के साथ ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ईदगाह समेत शहर की 42 मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। भोपाल की ईदगाह एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में भी नमाज ईद अदा की गई। शहर में 1500 सिक्योरिटी जवानों को तैनात किया गया। कुर्बानी के पेश नज़र महकमा बल्दिया की जानिब से जगह जगह पर साफ सफाई का खास इंतजाम किया गया है। और वहीं भोपाल में कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। नमाज ईद के बाद ईदगाह से बाहर निकलते हुए लोगों से दिग्विजय सिंह ने हाथ मिलाया और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर दिग्विजय सिंह के साथ कई लीडर मौजूद रहे। सभी हमारे देश के और विशेषकर मध्य प्रदेश और भोपाल के सभी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में, प्रदेश में, भोपाल में और विशेषकर आज जो संकट है हमारे जम्मू कश्मीर में, सब इलाकों में भाईचारा बना रहे, अमन चैन बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। मुस्लिम भाइयों बहनों भोपाल और मध्य प्रदेश को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये कुर्बानी का त्यौहार है। पूरे पुख्ता अरेंजमेंट्स हैं विभिन्न जगह पे। आप DIG साहब ने भी आपको बताया, पूरी चेकिंग बल पूरा तैनात है और बहुत बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि पूरा अमन चैन और कायम रहे। आज के उपलक्ष्य में ईद मुबारक हो और सब सुखी रहे, सब हमारा प्रदेश तरक्की करे। वो पूरे शहर को, पूरे समाज को, पूरे देश को ईद मुबारक। सभी हर्षोल्लास से पर्व मनाएं, सभी लोग मिलजुल कर खुशियां बांटें, यही आशा है, यही दुआ है। और वहीं पूरे मुल्क की तरह अहमदाबाद में भी नमाज ईद अदा की गई। फर्जंदान तौहीद ने खुशी खुशू के साथ नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के माने खुशी का दिन और अज़हा के माने कुर्बानी के।
यानी ये ईद जो है कुर्बानी की ईद कहलाती है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि वो अल्लाह की राह में माल कुर्बान दे सकें, वो माल की कुर्बानी देते हैं। और इस्लाम की ये सबसे बड़ी खूबी है कि इस्लाम ने खुशी के मौके पर हर तरह के लोगों को जो है याद किया है। मसलन जिस तरह से हम रमज़ान ईद में गुरबा, मसाकीन, फ़ुकरा का ख्याल रखते हैं, इसी तरह से इस महीने में जब हम कुर्बानी पेश करते हैं तो खाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ये हमारा मकसद। गोश्त तो रोज़ खाते हैं। रुक जाएंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में भी नमाज ईद उल अजहा अदा की गई। इस मौके पर हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। सिक्योरिटी के भी यहाँ पुख्ता बंदोबस्त देखे गए। लोगों ने इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान की खास दुआएं मांगी और एक दूसरे के गले लगकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। और वहीं गुलाबी शहर जयपुर में भी इंतहाई तुझको